बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्न सूरत भी और औलाद की कसरत से भी। बेशुमार मवेशी, खेत, बागात वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा, आपके तमाम फर्जंद इसके नीचे दब कर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊंट, हजारों बकरियां थी, सब मर गए। तमाम खेतियां बागात में बर्बाद हो गए, गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीजों के हलाक को बर्बाद होने की खबर दी जाती थी, आप हम्द इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में इसकी रजा पर राजी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए, आपकी जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े हमले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया। बस वक्त आपकी बीवी, जिनका नाम रहमत बिन्त फरीद था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करते रही। साल तक आपका यही हाल रहा। आप उंगलियों और फोड़ों की जख्मों से तकलीफ में रहे। आमतौर पर लोगों में मशहूर है कि माज अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनाचे बाज गैर मुतवक्किर किताबों में आपको कोढ़े के बारे में बहुत सी गैर मुतबर दस्ताने भी तहरीर हैं, मगर गोया कि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। हरगिज़ आप या कोई नबी भी कभी कोढ़ और जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। इसलिए ये मसला मुस्तक़ अंबिया और इस्लाम की तमाम उन बीमारियों से महफूज रहना जरूरी है जो अवाम के नज़दीक बास नफरत और हकारत है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फर्ज है कि वो तबलीग को हिदायत करते हैं। तो वो ज़ाहिर है कि जब अवाम की बीमारी से नफरत करके उनसे दूर भागेंगे तो भला तबलीग का फरीज़ा क्यों अदा हो सकेगा। अलगरचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ भी कभी कोढ़ और जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि उनके बदन में कुछ उबले फोड़े फंसियाँ निकल आई थी, जिनसे आप बरसों तकलीफ और मुश्किल झेलते रहे और बराबर साबिर शुक्र। फिर आपने बाहुक्म अपने रब से यूं दुआ की, तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वाला से बढ़कर मेहर वाला है। खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हो गई और रहमान और रहीम ने हुक्म फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना पाँव जमीन मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही से हवा आई कि इस पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया, आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ। आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हुआ, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत ही शरी और निहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बदन में फौरन ही नूर पैदा हो गया। आपको आला दर्जे की सेहत से नवाज दिया गया और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया। आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और उनकी कसरत औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा मवेशी और असबाब और सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल दौलत का खजाना था इससे कहीं ज्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहबा को पुकार कर तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। इस पर आप गुस्सा आकर आपने उनको मारने की कसम खा ली। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अय्यूब, आप एक सिनको को झाड़ू से एक मर्द अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह से आपकी कसम पूरी हो जाएगी। अलगार्ज अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने इनको अपनी नवाजों और इनायतों से हर तरह के सरफराज फरमा दिया। कुरान मजीद में मुदाए ख्वानी के लाजवाब किताबात से सर मुबारक पर बुलंदी का ताज रख दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े इम्तिहान में यही हिदायत मिलती है कि अल्लाह के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ इम्तिहान हुआ करता है और जब वो इम्तिहान में कामयाब आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावंद उनकी मुरातब और दर्जात में उतनी आला सर बुलंदी अता फरमाता है और इंसान की सोच को भी नहीं सकता। और इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इंसान की आजमाइश के वक्त सब्र करना चाहिए और खुदावंदी आलम ज़ुल जलाल के रज़ा पर राजी रहना चाहिए। इसका फल कितना अच्छा और कितना मीठा मिलता है, ये कितना लजीज होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद है।